ओम नमो भगवते श्री रमनाय। स्वरूप यानी आत्मा। आत्मा को जाने बिना जो सभी चीजों को जानता है तो भी उसका जानना ज्ञान नहीं है, यह मात्र अज्ञान है। स्वरूप जो ज्ञान और अज्ञान का आधार है, को जानने पर ज्ञान और अज्ञान दोनों ही ध्वस्त हो जाते हैं। महर्षि कहते हैं, जीव संसार एवं उसकी वस्तुओं को जो अनुभव करता अर्थात उनके बारे में जानता है, शास्त्रों में उसे चिद्दास कहा गया है। चिद्दास अर्थात चित जमा आभास, अर्थात चित्त या मन जैसा चिंतन करता है वैसा ही संसार एवं वस्तुओं के बारे में सोचता है। इस स्थिति में मन की चैतन्य शक्ति बहिमुखी रहती है तथा संसार एवं वस्तुओं से संयुक्त होकर वह शुद्ध नहीं रह पाती। इसलिए जो दिखाई पड़ता है वह रस्सी में दृष्टिगोचर होने वाले सर्प की तरह है, जो पूर्णतया अवास्तविक है। इस स्थिति का कारण शुद्ध मानस में उत्पन्न हुई अहम वृत्ति है। इसे ही माया की शक्ति कहा गया है। वृत्ति की उत्पत्ति से ही ब्रह्म जीव के रूप में प्रतिभाषित होने लगता है। वह जीव अपनी अहम वृत्ति या चिद्दास को ही अपना स्वरूप मानने की भूल करता है। इसी से चित्त जड़ ग्रंथि का निर्माण होता है, जिसका विच्छेदन कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। यहीं से जीवन मृत्यु का अविराम चक्र भी आरंभ हो जाता है। भगवान रमन महर्षि इस विडंबना को जानते थे, इसलिए उपरोक्त सूत्र के माध्यम से हर सत्यान्वेषी को सतर्क करते हैं कि स्वरूप को जाने बिना जो संसार की हर वस्तुओं को जानता है, वस्तुतः वह कुछ भी नहीं जानता है। उसका वस्तुओं का ज्ञान मात्र अज्ञान है। वे स्वरूप ज्ञान को सर्वोपरि महत्व देते हैं। उपरोक्त सूत्र के दूसरे भाग में महर्षि स्पष्ट करते हैं कि स्वरूप का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। इस ज्ञान से ही यह बोध होता है कि अवास्तविक स्वरूप क्या है। जीव स्वयं को सर्वस्व मानता तथा अहंकार अथवा मन की सीमा में कैद रहता है। वह उस कैद से बाहर नहीं निकल पाता। यही जीव कभी बंधन का दुख रोता तो कभी मुक्ति की बात करता है। यह इस कारण भी है कि उसकी वृत्तियां कभी स्थिर नहीं रहती। संसार एवं उसकी वस्तुओं में सुख एवं आनंद खोजता है तथा इस खोज से प्राप्त हर क्षणिक तृप्ति अथवा संतुष्टि को उपलब्धि मानता है। फलस्वरूप संसार के पीछे भागने की प्रवृत्ति बन जाती है। इसे कभी शाश्वत आनंद एवं स्थायी संतोष प्राप्त नहीं होता। यह परिणाम है अहम अथवा देह को स्वरूप मानने की भूल का। यही जीव का वास्तविक बंधन है। महर्षि इसी सच की ओर संकेत देते हुए कहते हैं कि जो स्वरूप नहीं है उसे जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। निश्चित ही इसके अंतर्गत शरीर, इंद्रिया, बुद्धि, मन, अहंकार एवं संसार सभी शामिल हैं, क्योंकि ये शाश्वत नहीं, परिवर्तनशील एवं नश्वर हैं। इनका सही अस्तित्व होता तो ये तीनों कालों एवं चेतनाओं की तीनों ही अवस्थाओं में विद्यमान रहते। इस तथ्य का प्रमाण हर किसी को जाने अनजाने गहरी निद्रा की अवस्था में मिलता है, जिसमें न शरीर का अस्तित्व होता है न ही मन एवं संसार का। गहरी निद्रा ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, जो हर किसी को बिना किसी प्रयास के मिला है। उस उपहार में साधना के लिए भी उपयोगी संकेत है, जिस पर चिंतन कर आत्म अन्वेषण में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। निद्रा प्रतिदिन अचेतन मुक्ति की अवस्था में ले जाती है तथा शरीर, मन, संसार की नश्वरता को अस्थायी संकेत दे जाती है। आत्मान्वेषण द्वारा जागृत अवस्था में उस अनुभव को स्थायी किया जा सकता है। महर्षि की दार्शनिक विचारधारा यही कहती है।